हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैंने बोला था हम क्वेश्चन सीट सॉल्व करेंगे आईआईएम की। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को कलर कर रखा है, ठीक है, हाईलाइट कर रखा है। तो ये हमने सब पढ़ लिया है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 1 घंटे में जितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे उतने करेंगे। तो सबसे पहले यार ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे क्या? ठीक है, सबसे पहले समिश्र संख्याएं, मतलब अपन ने क्या क्या कर लिया। अपन ने आई थिंक आधार नहीं है, कलाम एकेडमी के सीट सॉल्व कर ली, एक झुंझुनू की थी वो, मेरे नोट्स सॉल्व कर लिए। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स विद आईआईएम, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं हम, क्या लेवल है इसके क्वेश्चंस का, फिर हम इसके शॉर्ट नोट्स करेंगे। तो आई थिंक एक चैप्टर अपने को 15 यूनिट, एक जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें हमने हमारे ले लिए आई थिंक 15 दिन ले लिए। तो अपन यदि 6 महीने करें तो 12 सब्जेक्ट्स कर पाएंगे। अगस्त में हमने 2 कर लिए, सपोज दैट 2 सब्जेक्ट कर लिए तो हो जाएगा। आई थिंक जनवरी तक अपने 12-13 सब्जेक्ट हो जाएंगे, इतने ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है समिश्र संख्याएं 4 + 7 आइटा। यदि कम पढ़ेंगे तो हम संडे को भी क्लास करेंगे 2 घंटे। कुछ बचा हो तो आप मुझे सेंड कर देना। मैंने टेलीग्राम चैनल मेरा ऐड कर रखा है चैनल के अबाउट में, तो वहाँ पे आप मेरे को मैसेज या फिर जो भी डाउट्स हैं या फिर आपके पास कुछ नोट्स, कुछ क्वेश्चन सीट और है तो वो भेज सकते हो, जिसको अपने को डिस्कस करना है या फिर अपने को करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि समिश्र संख्याएं हैं क्या क्या। 4 + 7 आइटा, 2 + 4 आइटा, 5 + 2 आइटा, 7 + 5 आइटा। तो ये नंबर है जिसमें x का रियल पार्ट क्या है 4 और 7, और इसका क्या है 2 4, और ये क्या है 5 2 पॉइंट है, और ये 7 5। आर्गेंट समतल पर ABCD के क्रम से निरूपित हैं। तब ये पूछा है कि ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, अपन क्या करते हैं, आर्गेंट प्लेन बनाते हैं पहले। तो ये मैंने प्लेन बनाया, मोटा बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 कहाँ तक है, 7 तक है ना, कौन सा 7, दोनों ही हैं, 3 4 5 6, और ये 7 हो गया। इधर सारे पॉजिटिव ही हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मान लो, ठीक है, ये 7 हो गया। तो ये बोल रहा है पहले की निर्देशांक क्या है, पहला है 4 7, तो x का 4 है, y का 7 है, x का 4 y का 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 4 7। दूसरा है 2 4, x का 2 y का, ये है दूसरा 2 4, x का 2 y का 4, x का 2 1 2 3 4 y का 4, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 4, ठीक है। नेक्स्ट है 5 2, x का 5 3 4 5 और y का 2, तो ये इसी के साथ आएगा ना, y का 2, ओके। ये क्या है 2 5 2, ठीक है। नेक्स्ट है 7 5, x का 7 और y का 5, ये 7 है और इसका 5, मतलब यहाँ पे ये 6 हो गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ओके 7 5। तो 4 7 7 5 7 5, वो थोड़ा नीचे, राइट। तो ये अपना 7 5 कहाँ, ये 7 रहा और ये 5 रहा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये अपना, मैंने ये देखो, ये जो इसका दोनों का डिफरेंस अंतराल है वो सेम नहीं लिया, तो अपना चतुर्भुज बन रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। इसको देख के तो मुझे कुछ नहीं पता लग रहा कि ये क्या है।
बट इसमें मुझे एक चीज़ पता लग रही है। चल छोड़ते हैं, स्क्वायर तो मुझे नहीं लगता। स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस। तो पहले अपन एक बार इनकी भुजाओं का वो निकाल लेते हैं, इनकी भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, 5 में से 2 गया, 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, तो इसकी कितनी आई, √13। फिर इसका देखेंगे, 4 में से 2 गया 2, और 7 में से 4 गया 2 का 4, और 7 में से 4 गया 3 बचा 3 का 9, ये भी √13 आ रहा है। सीरियसली, 7 में से इधर 4 गया, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, और 5 में से ये 2 4, इसका भी √13। इधर 2 और 3, ये भी √13। क्या बात है, मतलब इनकी भुजाओं की लंबाई क्या है, सेम। ये 5 यहाँ पे है, ये 5 यहाँ पे था, ठीक है। तो इनकी भुजाओं की लंबाई तो समान आई है। आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत तो नहीं है। समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समांतर चतुर्भुज, तो हमें इसमें एंगल भी निकालना पड़ेगा, राइट। अपन इसको थोड़ा सा सही निकाल रख लें, यदि मतलब हम स्केल की वो नहीं, स्केल यूज़ कर लें। स्केल कहाँ गया मेरा, स्केल भी तो होता है यहाँ पे। स्केल, रूलर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। पहले तो मैं इस सबको मिटाती हूँ। स्केल की बजाय हम, ठीक है, ये यूज़ कर रही हूँ मैं। ये था एक्स एक्सिस, और ये 90 डिग्री लेना है अपने को, वाई एक्सिस, ठीक है। ये 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, मतलब इतना ही पास में आएगा क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अपन ये वाली चीज़ क्यों अप्लाई कर रहे हैं इस पे, हमने एक चीज़ तो देखी है क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो आयत होता है, ठीक है। हमने क्या क्या देखा है इसमें, ये आ गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर आई हैं, सारी भुजाओं की लंबाई, तो या तो ये क्या होगा, वर्ग होगा, या फिर समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो एंगल निकालें, तो एंगल भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री आए तो एंगल क्या होता है इन दोनों के बीच का एंगल, ये। इसको लास्ट में करते हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है ये थोड़ा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, यदि अपन वैसे करें। ये क्वेश्चन को करते हैं लास्ट में आज ही। वह छोटे से छोटे पूर्णांक n लिखिए जिसके लिए ये इक्वल 1 हो। तो ये तो हमने किया हुआ है, कैसे, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, इसका हमने क्या करा था, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा किया था, ठीक है। यहाँ से 1a² प्लस, यहाँ से क्या बना था हमारा, a² प्लस b², मतलब 1 - आयोटा का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab 2 आयोटा बना था, राइट। यहाँ पे 1 + 1 बना, तो ये ऊपर वाली ये 2 कैंसिल, नीचे 2 आयोटा अपॉन 2 बचा, तो ये आयोटा हुआ। तो आयोटा की पावर मिनिमम कितनी करें कि 1 आ जाए, तो 4 आएगा n के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको प्रूफ कीजिए, ये भी हमने किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या किया था, 16, ये आयोटा बचा 17, ये आयोटा 16 और आयोटा हुआ, तो ये तो क्या बचा, आयोटा बचा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। देन 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, इसकी 34,
तो एट माइनस एट आइटा की पावर एट इंटू 4 प्लस 2, तो माइनस आइटा की पावर 2, ये तो 8 इंटू 4 ये तो 1 हो गया। आइटा की पावर 2 माइनस 1 आइटा स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 बन गया, ये प्लस 1 हो गया, ये आइटा आइटा प्लस आइटा, एक सेकेंड, आइटा 16 तक हो गया माइनस का, यहाँ पे माइनस आइटा की पावर 34, ठीक है। ये आइटा, ये 34 आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये इसे कैंसिल, तो 2 आइटा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ये करेंगे 19, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें 16 प्लस आइटा 3, सॉरी आइटा की पावर 16 प्लस 3, तो आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस 1, तो आइटा क्यूब माइनस है, तो ये तो हुआ माइनस आइटा, ठीक है। प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 25 है, तो माइनस आइटा की पावर कितनी है 25, तो आइटा की पावर 24, ये तो कितनी हो जाएगी 1, तो माइनस आइटा की पावर, और ये इधर क्या बचा था, आइटा क्यूब माइनस, ये बचा था हमारे पास आइटा क्यूब, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का आइटा बचा ये, और इसको किया तो ये 6 चौका 24 माइनस का आइटा, तो यहाँ से माइनस का 2 आइटा, इसका स्क्वायर करें तो ये 4 आइटा का, ये तो 4 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस आइटा हो जाएगा, -4 आ गया आंसर, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस आइटा की पावर 4, ये तो हो गया माइनस आइटा की पावर 3 होगी, ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, और ये माइनस आइटा की पावर -1, मतलब 1 अपॉन आइटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस आइटा के, तो माइनस आइटा रख दिया मैंने यहाँ पे, और ये होगी माइनस आइटा की पावर -1, तो ये कितना हो गया, -1 अपॉन आइटा हो गया, -1 अपॉन आइटा माइनस आइटा होता है, माइनस पहले से है, तो ये प्लस का आइटा हो गया, ये आइटा, और ये कितनी होगी, -1 की पावर 2n-3 है, मतलब माइनस, तो यहाँ से कितना बचा, इससे ये कैंसिल, आइटा क्यूब कितना होता है, माइनस आइटा क्यूब, तो आइटा स्क्वायर तो होता है -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आइटा बच गया प्लस आइटा, ठीक है। किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो वो बता देना। आई थिंक मैं, ऐसे लग रहा है खुद को ही समझा रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इनको डिटेल में लिखना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं, कितना हो गया, नेक्स्ट 4 में आ गया अपन, 4, ये हमने एक वो भी पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, रूल पढ़ा था एक, कि अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होगा, एक सेकंड हो जा रहे हैं, हाँ कहाँ पहुँच गए अपन, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट
-9/4। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, देखो मैं इसकी जगह स्टिकर लगा देती हूँ एक, भाई मुझे ऐसा ही चाहिए। ठीक है, इस पे अपन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिर इरेज करते जाएंगे साथ 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 में। ब्लैक पेन ले रही हूँ। अब देखो ये क्या है, √-4 है इंटू √-9/4 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करेंगे, -1 को आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आइटा स्क्वायर, और इसको भी क्या रख सकते हैं, 9/4 -1 को आइटा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बना, आइटा √4, और ये बना 9/4 आइटा। ठीक है, आइटा स्क्वायर का -1 हुआ, ये क्या हो गया 4 इंटू 9/4, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना आया -3, राइट। फाइंड द, अब इसके आंसर कैसे पता लगेगा इसमें। ठीक है, इसका -3 रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिर अपन चेक कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा सा ही क्वेश्चन है, -25 को मैं, और +3√-4 + 2√-9। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 5 आइटा। ठीक है, प्लस इसको 3 इंटू 2 आइटा, सॉरी हाँ 3 इंटू 2 आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या किया, -1 माइनस की जगह आइटा स्क्वायर रख दिया, वो बाहर आके, और ये 5 का हो गया। ऐसे ही इसकी जगह, इस माइनस की जगह भी आइटा स्क्वायर, और इस माइनस की जगह भी मैं आइटा स्क्वायर कर रही हूँ अंदर, तो ये हो गया +2 इंटू 3 आइटा, राइट। तो ये कितना हुआ, 5 आइटा प्लस 3 दूनी 6 आइटा प्लस 6 आइटा, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, 12 और 17 आइटा। ठीक है, तो इसका हमारा आया 17 आइटा। क्या ये सही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, ये अभ्यास प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या, आंसर सीट अभ्यास प्रश्न संख्या 1। एक सेकंड, अभ्यास, हाँ देखो, ये देखो आंसर यहाँ पे है, √3 -3 आइटा, -3 और 17 आइटा, मतलब अपना सही आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या गणना सही है, क्या ये गणना सही है। अभी तो हमने इस पे क्वेश्चन किया, ये सही कैसे है। यदि नहीं है तो इसकी गणना दीजिए। -2 है, इसका -3 है, तो इसका करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ से अपन क्या करें, 2 आइटा स्क्वायर, यहाँ से 3 आइटा स्क्वायर, माइनस की जगह हमने करा, तो ये √6 तो हो गया। ठीक है, इससे आइटा बाहर निकला, इससे 3, इससे आइटा बाहर निकला, तो ये कितना हो गया, आइटा स्क्वायर -1, ये दोनों आइटा मिलके आइटा स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया √6, तो माइनस का √6 आएगा ये, राइट। नेक्स्ट करें, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 ये वाले में। तो ठीक है, इसको करते हैं, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 8 प्लस आइटा की पावर 10 प्लस आइटा की पावर 12 है। ठीक है, इसमें मैं यदि क्या लूँ इजी बनाने के लिए, तो ये 0 हो गया, 0 2 4 6। ठीक है, नहीं 0 नहीं हुआ यार, 1 हो गया। तो इसको छोड़ो एक बार, आइटा, इसमें क्या करूँ, आइटा स्क्वायर कॉमन ले लूँ बाकी में। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर कॉमन लूँगी तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, आइटा की पावर 3, ये हो गया आइटा की पावर 4, ये हो गया
आइटा की पावर 5 और ये हो गया आइटा की पावर 6, राइट। तो यहाँ से हमें पता है क्रमागत 4 यदि आइटा की पावर का सम हो तो क्या कितना आता है, 0 आता है। तो इसका तो वैसे भी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 1 है, ये -1 होगा, ये प्लस है, ये माइनस का आइटा होगा, आइटा स्क्वायर -1, 3 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 माइनस का आइटा प्लस आइटा की पावर 4 1, ये इससे कैंसिल। सीरियसली? अच्छा, क्रमागत हो तो यहाँ पे आइटा होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो अपन इसको देख लेते हैं ना, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्रमागत कितनी है, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 5, ये 0 हो गया क्योंकि आइटा स्क्वायर कितना होगा, -1 होगा, ये माइनस आइटा होगा, ये 1 होगा, और आइटा की पावर 4 मतलब आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4, ये प्लस का आइटा बनेगा। तो ये तो कैंसिल होके मतलब आइटा की 4 क्रमागत घातों का योग कितना आता है, 0 आता है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। बचे क्या क्या, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है, 1 है, और ये 0 हो गए, प्लस आइटा की पावर 6 है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आइटा की पावर -1, इसको माइनस आइटा स्क्वायर को -1 कर दो, इधर 1 आइटा की पावर 4 तक तो क्या 1 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर बचेगा, आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या फाइनल आंसर कितना बचा, आइटा बचा। तो इसका कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आइटा, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आइटा की पावर -4n+3, आइटा की पावर -4n+3 और प्लस का है माइनस आइटा की पावर 4n+3, अपॉन में है 1 प्लस आइटा, ये वाला है, ठीक है, 7 नंबर। तो इसमें ये मुझे पता है कि आइटा की पावर 4n होती है, वो कितनी होती है, मतलब 1 अपॉन आइटा की पावर ये होगी 4n और फिर +3 है, ये -3 मान लो, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है 1 अपॉन ये आइटा की पावर 4n-3 है, ठीक है, नीचे जाएगा, यही तो बनेगा। तो यहाँ से ये तो कितनी होगी, ये इसको किसके बराबर रख सकते हैं, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा की पावर -3, ठीक। तो ये तो हो गया 1 क्योंकि 4k है, आइटा की पावर 4 का मल्टीप्लाई तो होगा, ये आइटा की पावर -3 हुई, ठीक है, ऊपर जाएगी तो आइटा की पावर 3 होगी। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या बचा, ये वाला पूरा पार्ट बचा आइटा की पावर 3, ठीक है, ये बचा आइटा की पावर 3। ऐसे ही नीचे वाले को, इसको सेकंड वाले को अपन नीचे लेके जाएंगे तो ये कितना होगा, माइनस आइटा की पावर है, ये पॉजिटिव ही है क्या, ये -1, इसको क्या रख सकते हैं अपन, 4n+3 रख सकते हैं, ठीक है, और ये आइटा की पावर 4n+3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से ये तो कितना हो गया, 1 के इक्वल, तो आइटा की पावर 3 बची यहाँ पे, और हमें पता है कि हमें पता क्या है, हमें पता ये है कि -1 की पावर 4n और इधर है -1 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। पॉजिटिव है ना, सम है, -1 की घात सम हो तो कितना आता है, 1 आता है, और यहाँ से ये कितना होगा, -1, और बाहर क्या बचा है, आइटा की पावर 3 बचा है, तो ये माइनस आइटा की पावर 3 बचा इधर, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, डन। इसका आंसर आया 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कहाँ पहुँच गए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आइटा प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा की पावर 5 प्लस आइटा की पावर 7 प्लस 2n+1 पद है, ठीक है। अब इनको करने का तरीका स्पीडली कैसे कर सकते हैं, आइटा स्पीडली करें अपन ने, मेरा क्वेश्चन किया हुआ है,
आयटा आयटा क्यूब 2n+1 है। आयटा ये हो जाएगा माइनस आयटा आयटा क्यूब, आयटा स्क्वायर -1 ये आयटा क्यूब हो जाएगा। फिर इवन ऑड है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। कुछ आइडिया लग रहा है? ये आयटा 4 ये मतलब आयटा हो जाएगा, ये प्लस ये कितना हो जाएगा, आयटा की पावर 7 कितना हो जाएगा, आयटा की पावर 7 4 + 3 माइनस आयटा हो जाएगा। फिर ऐसे करता करता वापस आयटा की पावर 9 होगा, वो कितना हो जाएगा, 4 ये आयटा हो जाएगा फिर प्लस का। ओके ये तो ये अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलेंगे। ठीक है, तो अपन इसमें 2n की जगह मतलब अपन क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है ना, गणितीय आगमन सिद्धांत, तो इसमें n बराबर किसके लिए करके देख लेते हैं, जितना 1 के लिए होगा n के बराबर 1 करें तो कितना आएगा, 2 + 1 3 तक, राइट, 3 तक ही तो पावर आएगी, आयटा प्लस आयटा क्यूब तक। तो यहाँ से ही पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। या फिर n बराबर 2 के लिए लेके बैठें तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 मतलब 5 तक रखें तो आयटा प्लस आयटा क्यूब, अच्छा आयटा 5। तो ऐसे तो ये मतलब हमें तो पहले कौन से पद लिए, 3 पद लेने हैं, नहीं 2 4 5 मतलब आयटा की पावर 5 तक या फिर 5 पद, आयटा की पावर 5 तक लेते ही ये कितना हो जाएगा, इसका आयटा इसका माइनस आयटा, और ये कितना हो जाएगा, आयटा की पावर 5 कितना होता है, आयटा की पावर 5 4 1 आई आ जाएगा आयटा। तो इसका मुझे क्यों थोड़ा वो लग रहा है। फिर 4 + ये कितना हो जाएगा, 6 + 1 मतलब 7 तक लेंगे तो एक पद और बढ़ गया। इट्स क्रिएट ए कन्फ्यूज़ फॉर मी, किसी को आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं इसको कल करने वाली हूँ। नेक्स्ट है सत्य कथन है, नीचे वालों में सत्य कथन कौन सा है, नेक्स्ट में सत्य कथन है फर्स्ट है क्या, फर्स्ट क्या है, रूट -64 इज़ ग्रेटर देन -16, क्या इसका रूट इससे ज़्यादा है, आयटा तो कितना है, ये 8 आया आयटा, मतलब इसमें मैं करूँ ये आयटा स्क्वायर हो गया, ये 64 हो गया, इज़ ग्रेटर देन ये हो गया आयटा स्क्वायर मतलब 4 आयटा स्क्वायर हो गया 16 सॉरी, तो ये बचा 8 आयटा और ये बचा 4 आयटा। तो ये तो अपन नहीं बता सकते कि कौन सा आयटा बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी है कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर छोटी है, तो इसके लिए ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनके मोड के बारे में हम कह सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन मोड है इनका, तो इसका मोड कितना आएगा, 64 आएगा इसका, तो 8 आया इसका मोड, ठीक है, और इसका आया 4, तो इसका दोनों का मोड ये ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सम्मिश्र संख्या नहीं है, ये वाली नहीं है आई थिंक, क्योंकि इसमें a + आयटा b होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, दोनों रियल नंबर होते हैं, और इसमें e² आ गया, ये भी रियल नंबर नहीं है, ठीक है, और पाई भी रियल नंबर नहीं है, तो ऑप्शन 10 में ऑप्शन बी आएगा आई थिंक, तो 10 में ऑप्शन बी।
10 9 10 है ऑप्शन सी। ओके, इसमें तो सी भी है। 8 में सी और 9 में बी। 8 में सी 9 में बी। 8 में सी 8 में सी 9 में बी। 8 तो अपन ने करा ही नहीं, इसमें सी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा ओके, नहीं है। ओके ओके, हमने मान लिया। तो ये नहीं है, सीधी सी बात है, कौन सी संख्या नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है फिर? पता नहीं, इसका भी देखते हैं कल कि ये क्यों नहीं है। बाकी मतलब ये कैसे है ये देखेंगे। और इसमें ये आंसर दिखा रखा है, ये मुझे तो नहीं लगता ये। निम्न में से कौन सा कर्मित युग्म समिश्र संख्या को प्रदर्शित करता है? ये भी बोल रहा है log -2, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होता। प्रदर्शित करता है 3/π, ये भी नहीं है। तो मुझे कंफ्यूज है इन दोनों क्वेश्चंस में, 10th और 11th में। ठीक है, ये अपन कल करेंगे। अभी अपन नेक्स्ट वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो इनइक्वालिटी है, ये वाला सत्य है। क्योंकि ये तभी होगा जब दोनों की, इधर बोल रहा है Z1 माइनस Z2 का मॉड है इक्वल मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, तो ये तो ग्रेटर होता है। ठीक है, ये मॉड Z1 माइनस Z2 ये भी क्या होता है, ये वाला ग्रेटर होता है। ठीक है, इधर भी ये दोनों बराबर तभी होते हैं जब ज़ीरो आता है, तो ये बच्चा ये सही हो गया। नेक्स्ट है, यदि 2 + 2a + 5 आइटा b इक्वल ये है, तब a और b की वैल्यू। तो इसमें हम रियल को रियल से मिलाएंगे, तो 2 + 2a बराबर कितना है, कंपेयर करें दोनों के रियल पार्ट्स की, तो 8 आ गया। इधर 5b इक्वल क्या आ गया, 10 आ गया। तो b इक्वल तो 2 आ गया, और a इक्वल यहाँ से ये 8 - 2 कितना हुआ, 6 6 में 3, तो a इक्वल 3 b इक्वल 2। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि z इक्वल क्या है, a, b है। ओके, z इक्वल a, b एंड Z2 इक्वल c, d, तो समिश्र संख्याएं हो तो आइटा मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। यदि हम a + आइटा b है ये Z1, और दूसरी क्या है c + आइटा d। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट देखना है। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, b c आइटा b c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इसको इससे करेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का, तभी इमेजिनरी पार्ट आएगा ये a। तो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे और a + आइटा b c + आइटा d। तो a को जब d से करेंगे a d आइटा आएगा, इसको इससे, और b को c करेंगे प्लस बी सी, तो a d + b c, ये वाला ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है 4 का। ए बी सी डी ई एफ तीन समिश्र संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं सी डी से तो ई एफ आ जाती है, सी डी को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी से बराबर है। अच्छा, सी डी को यदि ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, करके देखना पड़ेगा इसको। तो ए बी डॉट सी डी इक्वल ई एफ, सी डी डॉट ए बी, मतलब इनको क्या बोल रहा है, ये क्या किया इसने, इसको क्रम क्या बोलते हैं,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का तो ये यूज़ करते हैं अपन। ए सी क्या आएगा, इसको इससे करेंगे ए सी आएगा और वो भी आयोटा आएगा। ए सी प्लस माइनस बी डी आएगा, ठीक है। और ये करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना आएगा, बी सी प्लस ए डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि सी इसको करेंगे तो सी ए माइनस बी डी आएगा और इधर क्या आएगा, सी ए माइनस बी टी। अब करके देख लो, सी प्लस डी आइटा से, और इसको ए प्लस बी आइटा रख दो, और इधर आएगा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब ये तो ए डी और बी से सेम आ रहा है, ठीक है। ये ए सी ए और माइनस बी डी सेम ही आ रहा है, इसका मतलब सेम होगा, एफ ही होगा। ई एफ क्या, पहले ई एफ आ रहा है तो ये ई एफ ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट इज √3 प्लस आइटा अपॉन, इन दोनों का क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है कि प्योर काल्पनिक आएंगे या प्योर इमेजनरी। तो अपन ये लें, इसका क्या बोलते हैं, एलसीएम लें तो 2 + 3 होगा, 4 + 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ मैं, ए माइनस बी ए प्लस बी का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसको करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे, तो क्या आएगा 2√3 माइनस 3 आयोटा, सॉरी प्लस 3 आयोटा, 2√3, एक सेकेंड पहले इसको इससे करते हैं, 2√3 इसको 2 आयोटा, फिर √3 को करते हैं तो ये प्लस 3 आयोटा और इसका आयोटा स्क्वायर को माइनस √3, ठीक है। अब इन दोनों को करते हैं, इन दोनों का करेंगे तो प्लस 2√3 और माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब माइनस √3 को करेंगे तो -3 आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस का √3, ठीक है। यही तो बनेगा। तो यहाँ से देखते हैं 2 आयोटा से ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो बाकी जो बची वो रियल संख्या ही बच रही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सारी कैंसिल हो गई, इसका मतलब ये क्या आएगा, प्योर वास्तविक संख्या, प्योर रियल नंबर, क्योंकि आयोटा का तो कुछ बचा ही नहीं ना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x, y बिलोंग टू R तब x प्लस आयोटा y अपॉन p माइनस आयोटा q, x प्लस आयोटा y अपॉन p माइनस आयोटा q माइनस x माइनस आयोटा y अपॉन p प्लस आयोटा q का मान होगा यदि, देखो ये हमने किया है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, इसको क्या कर सकते थे, यदि ये Z1 है तो ये क्या है Z1 बार, ठीक है। ये नीचे वाला Z2 है तो ये है Z2 बार, ठीक है। नीचे बना mod Z स्क्वायर Z2 स्क्वायर, इसको करेंगे Z1 Z2 बार और ये होगा Z1 बार Z2, तो ये क्या बना Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का बार, ठीक है। तो ये क्या होता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हुई, पूरी रियल संख्या ही मिली, ये भी ऊपर रियल पार्ट है और ये भी रियल नंबर ही है, तो यहाँ से भी ये आ गया। नेक्स्ट है, यदि ये भी क्या है Z1 मान लो इसको, और इसके नीचे क्या है -Z1 बार, ठीक है। नीचे है Z2 और इसको मान लो माइनस ये Z2 बार है, यही है ना, देखो इसका बार। तो अब करते हैं इसका वापस, क्या करते हैं Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार,
अपॉन Z2 का स्क्वायर, ये बना, मतलब Z1 इंटू Z2 बार, तो ये Z2 का स्क्वायर बन गया। यहाँ से क्या मिला अपने को, Z1 Z2 बार माइनस Z1 Z2 बार का बार, ये मान लो Z है, ये Z बार है, तो इधर क्या बचेगा, 2 आयटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है, अपॉन मोड Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, प्योर काल्पनिक नंबर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है। नेक्स्ट करें 6 के बाद में 7। समिश्र संख्या पर किस क्वाड्रेंट में स्थित है, ये समिश्र संख्या किस क्वाड्रेंट में स्थित है ये पूछा है। तो पहले हम इसको a प्लस आयटा b की फॉर्म में लिखेंगे, 1 + 2 आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा, इसके नीचे वाले हर के सहयोग में से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से तो बचा, ये नीचे क्या आया 2, यही तो बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 आयटा, फिर आयटा से मल्टीप्लाई करो, प्लस आयटा इंटू प्लस -2, ठीक है, आयटा स्क्वायर का माइनस, इसको आयटा से मल्टीप्लाई कराइए, तो यहाँ से क्या बन रहा है, ये क्या बना, -1 + 3 आयटा अपॉन 2। तो ये पहला x की वैल्यू तो क्या आ रही है नेगेटिव और y की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव कौन सी होती है, द्वितीय क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेक्स्ट है, यदि √x + आयटा y बराबर a + आयटा b है, √x + आयटा y = a + आयटा b है, तब x अपॉन a + y अपॉन b किसके बराबर है। तो ये इसका क्यूब है, तो दोनों साइड क्या कर दें, क्यूब कर दो x प्लस आयटा y, तो इस साइड पे क्या कर दो a + आयटा b का क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें शायद ये आना चाहिए, देखते हैं, पहले इसका क्यूब खोलते हैं, फिर दोनों का कंपेयर करके x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें करें तो a + आयटा b का स्क्वायर करते हैं, पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर + 2 आयटा ए बी, राइट, ये a + आयटा b हुआ, ठीक है। ये क्या आया, a³ माइनस ए बी स्क्वायर + 2 आयटा a स्क्वायर b, ये आया। अब इसको आयटा b से करो तो प्लस आयटा a स्क्वायर b, यहाँ पे माइनस आयटा b³ और ये क्या आएगा, आयटा स्क्वायर -1 तो -2 ab स्क्वायर आया, राइट। अब रियल पार्ट है उनको एक जगह और इमेजिनरी पार्ट है उनको एक जगह, तो रियल पार्ट कौन सा है, ये और ये एंड ये तो है, a³ माइनस ए बी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 3 हो गया ना दोनों मिल के आगे, तो a³ माइनस 3ab स्क्वायर, तो a कॉमन आउट लूँ मैं, तो ये क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये बचा। तो ये रियल, इधर ये किसके बराबर है, x + आयटा y, तो रियल पार्ट आपने इसका आ गया x के इक्वल, ठीक है। तो x अपॉन a की वैल्यू कितनी आई, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर के इक्वल। ऐसे ही इसमें इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों मिलके ये और ये मिलके कितना बना लेगा, 3 आयटा a स्क्वायर b और माइनस b³, तो 3a स्क्वायर b माइनस b³ बचा, ये किसके y के इक्वल। इन दोनों में b कॉमन लूँगा, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल y, तो y इक्वल कितना आया, y अपॉन b इक्वल 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस यहाँ से y अपॉन b कितना आया, 3a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ये आया। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना आया 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 4a² माइनस 4b², तो यहाँ से कितना आया 4 इंटू a² माइनस b², तो यहाँ से आंसर कितना आया ये। ठीक है, मैंने नीचे वाला टिक कर लिया था। मतलब जो याद रहे उस पर बिलीव मत करो, पहले क्या करो, निकाल के देखो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वैसे तो 9 में आएगी, अपन कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। इसमें अपन स्टिकी नोट ही ऐड कर लें ताकि हमारे लिए क्या है, इजी रहे। ये हमने निकाल लिया। 9 में 9 का क्वेश्चन क्या है, समिश्र संख्या है जो किसके बराबर है, 1/1 माइनस a प्लस b की फॉर्म में लिखो इसको। ठीक है, तो इसको करते हैं, क्या है 1/1 आयटा माइनस कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो इसको मैं आयटा कॉमन, ये माइनस कोस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा आयटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अपन क्या करते थे फिर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे संयोग में से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे संयोग में से, तो ऊपर क्या आएगा ये वाला माइनस आयटा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा इसका स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह आएगा राइट। तो यहाँ से ये कितना आया, इसको नीचे वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं एक बार। कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, नीचे ये बनाना। तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बना 1, तो ये 1 ये और ये दोनों 1 बन गए, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा राइट। तो यहाँ से क्या बना 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर अंश में क्या था, अंश में था माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 1 प्लस साइन थीटा राइट। तो ये क्या बना, इसको ओपन करेंगे तो ये बन गया। इसको वैसे ये भी तो लिख सकते हैं ना, कोस थीटा को मैं ऊपर नीचे नहीं, ये इतना ही रख लो, कोस थीटा अपॉन 2 1 प्लस साइन थीटा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस आयटा बाई 2। तो a प्लस बी की फॉर्म में ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट। ये कुछ वैसे बना है तो इसको क्या करते हैं, उसकी तरफ से जैसे ऑप्शन होगा उससे अपन फिर वो लगा लेंगे फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री के। नेक्स्ट है, यदि 2 प्लस 2x प्लस 5y आयटा बराबर ये है तो x प्लस वाई के मान, x व y के मान ज्ञात कीजिए। तो लिखें इसमें किसके क्या बराबर है, 2 प्लस 2x प्लस 5y आयोटा इक्वल कितना है 8 प्लस 10 आयोटा है। ठीक है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से 2 ये कर लिया क्या अपन ने, इक्वल 8 हो जाएगा और 5y इक्वल 10 हो जाएगा, ये कर लिया ना x के। नेक्स्ट है 11 का, यदि ये बराबर ये है तो x और y का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। x4 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर प्लस आयोटा y, तो हमें ज्ञात करना है 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y। तो दोनों में रियल पार्ट इक्वल है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। x4 माइनस 3x स्क्वायर ये तो रियल पार्ट है लेफ़्ट हैंड साइड का, और प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट क्या है 2x प्लस माइनस y। ठीक है, इधर रियल पार्ट क्या है 3 1 4 और इधर आयोटा क्या है 5 प्लस 2y।
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं रियल को रियल से। x4 माइनस 3x² इक्वल कितना आएगा 4, ठीक है। और इधर इमेजनरी का इमेजनरी से 2x माइनस वाई इक्वल क्या आया, इक्वल आया माइनस का 5 माइनस का 2y, राइट। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, x² माइनस 3 इक्वल 4। तो इसमें दो केस बनेंगे, और इधर क्या बनाइए, किसकी वैल्यू, यहाँ से ये हुआ 2x, इधर माइनस 2x इक्वल माइनस 5 माइनस वाई बचा, ठीक है। तो पहले इधर से वैल्यू निकालते हैं, ये x² इक्वल 4, या तो यही होता है ना, क्या कर रही हूँ मैं, स्क्वायर रूट ले क्या, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। मेरी एनर्जी लो होगी, कल करेंगे इस क्वेश्चन को, कल करते हैं आगे के क्वेश्चन सारे। ये क्वेश्चन है, उसके आगे 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे 11, 12, 13 यहाँ से। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।